हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष भाग्य रेखा शीर्षक कहानी के उद्देश्य को लेकर उपस्थित हूँ। इस कहानी से संबंधित आपको कई वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, जैसे भीष्म साहनी जी का जीवन परिचय, पूरे कथा की व्याख्या, कहानी का सारांश। तो चलिए आरंभ करती हूँ भाग्य रेखा शीर्षक कहानी का उद्देश्य। भाग्य रेखा भीष्म साहनी, उद्देश्य या संदेश। यदि भाग्य रेखा कहानी के उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो भी आप यही उत्तर लिखेंगे, और भाग्य रेखा शीर्षक कहानी के संदेश से संबंधित प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप यही उत्तर लिखेंगे। तो देख लीजिए कि मैंने इसे किस तरह से लिखकर प्रस्तुत किया है। मानवीय संवेदना के कथाकार भीष्म साहनी जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों को व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विसंगतियों यानी समस्याओं को, और ये मानवीय संवेदना के कथाकार हैं। भाग्य रेखा कहानी उद्देश्य प्रधान कहानी है, साथ ही साथ यह व्यंग्य प्रधान कहानी है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि भाग्य रेखा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी होने के साथ साथ एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। यह कहानी मनुष्य की भाग्यवादिता पर गहरी चोट करती है तथा कर्मवादिता के महत्व को प्रतिपादित करती है। कहानीकार ने ऐसे लोगों की मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है जो भाग्य को सर्वोपरि मानते हैं। उनके लिए कर्म का महत्व गौण है। कहानी यह दर्शाती है कि मजदूरों के हाथों में कितनी शक्ति है। शोषक व शोषित अर्थात पूंजीवादी तथा सर्वहारा वर्ग के संघर्ष ने साबित कर दिया है कि मजदूर क्रांति के द्वारा, संघर्ष के द्वारा अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। कर्म करना आवश्यक है, केवल भाग्य के भरोसे रहकर जीवन को सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। कनॉट सर्कस के बाग में मजदूरों का एकत्रित होना, जुलूस का निकलना यह साबित करता है कि मजदूर अपने अधिकारों के लिए मर मिटने को तैयार है और अपने कर्म के द्वारा अपनी भाग्य रेखा बनाता है। भाग्य रेखा कहानी मजदूरों की दृढ़ इच्छा शक्ति व मनुष्य की कर्मवादिता से संबंधित कहानी है। यदि समाज में शोषक शोषित का भेद समाप्त हो जाए, धन यानी पूंजी का केंद्रीकरण न हो, तो सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। कर्म ही सब कुछ है। मजदूरों की भाग्य रेखा उनके एकता, संगठन, कर्म व आशावादी दृष्टिकोण से जुड़ी है। यही समाजवाद की नींव है। इस प्रकार कहानीकार ने कहानी के एक अन्य प्रसंग द्वारा इस सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि भाग्य से अधिक जीवन में कर्म का महत्व होता है। कहानी में ज्योतिषी व दमे से बीमार व्यक्ति यानी यजमान भी कहा गया है उसे, को एक प्रसंग में दिखलाया गया है कि ज्योतिषी उसका हाथ देकर कहता है कि उसे धन मिलेगा। यह सुनते ही वह यजमान ज्योतिषी के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है कि वह 3 वर्ष से भाई के टुकड़ों पर गुजारा कर रहा है और कहता है कि धन मिलेगा। इतना ही नहीं, ज्योतिषी इसके बाद यह भी कहता है कि उसे उसके घरवाली के भाग्य से धन मिलेगा। तात्पर्य यह है कि ज्योतिषी झूठ पर झूठ बोलता है, क्योंकि वह जानता है कि गरीब लोग जल्द से जल्द अमीर बनना चाहते हैं। यही कारण है कि ज्योतिषी किसी अमीर मोटर वाले का भविष्य नहीं देखता है। अमीर लोग ज्योतिषी की बातों पर भरोसा नहीं करके अपना कर्म करते हैं। कहानीकार ने यह बतलाने का प्रयास किया है कि ज्योतिषी के गाल पर मारा गया थप्पड़ वास्तव में भाग्य को मारा गया थप्पड़ है, क्योंकि कर्म ही सर्वोपरि है। भाग्य रेखा कहानी मजदूरों की दृढ़ इच्छा शक्ति व कर्मवादिता का पाठ पढ़ाती है। भीष्म साहनी जी यह संदेश देना चाहते हैं कि कर्म के द्वारा ही हम जीवन में अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखी बना सकते हैं। साथ ही साथ मनुष्य के बीच जो भेदभाव की लकीर है वह खत्म हो जाए। भीष्म साहनी जी ने अपनी कहानी भाग्य रेखा के माध्यम से हमें यह संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए, जीवन के प्रति आशान्वित बने रहना चाहिए और निराशा के प्रति अविश्वास रखना चाहिए। मनुष्य के दोनों हाथों की शक्ति यह दर्शाती है कि मनुष्य के हाथों में ही दुनिया को बदलने की ताकत है। मनुष्य के हाथों में ही वह ताकत है जिससे वह अपने भाग्य को बदल सकता है और शोषण के खिलाफ क्रांति का आह्वान करके शोषण चक्र से मुक्त हो सकता है। यही भाग्य रेखा कहानी का उद्देश्य या संदेश है, जिसे कहानीकार ने बड़े ही संवेदना व व्यंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो भाग्य रेखा शीर्षक कहानी का जो उद्देश्य है वह यही है कि जीवन में कर्म का महत्व है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यदि आप भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो जीवन में कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको कर्म करना होगा। यहाँ पर इस कहानी में मजदूरों की इसी शक्ति को दर्शाया गया है कि मजदूरों ने क्रांति करके अपने अधिकारों को प्राप्त किया है। वे क्रांति में विश्वास करते हैं, संघर्ष में विश्वास करते हैं, और मजदूरों के हाथों में जो शक्ति है वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है।
तो उम्मीद करती हूँ कि भाग्य रेखा शीर्षक कहानी का उद्देश्य या संदेश आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।